नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शुभम वर्मा है और आप सभी का एग्ज़ाम मोड यूपी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी की लेखपाल की एग्ज़ाम सिटी आ चुकी है और जिन जिन लोगों ने अभी तक मेंस की एग्जामिनेशन फ़ीस सबमिट नहीं करी है वो लोग सबमिट करके अपने एग्ज़ाम सिटी पता कर सकते हैं। तो इस समय बस कुछ ही दिन बाकी हैं और करंट अफेयर्स के लिए एक तगड़ी सी वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए यूपी स्पेशल में जो साथ में करंट में लगाकर आजकल क्वेश्चन यूपी SSC पूछने लग गया है, उसके रिलेटेड आपके लिए इंपॉर्टेंट जो 10 से 15 न्यूज हैं जो डेफिनेटली आपके एग्जाम में आ सकती हैं। करंट अफेयर्स के फॉर्म में या फिर क्वेश्चन की फॉर्म में यूपी स्पेशल में आपके सामने आ सकती हैं, वो मैं आपके सामने लेके आया। ये हाल ही में न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रही थी, तो उसी की डेडिकेटेड आपकी वीडियो है। होपफुली आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। पहला आपका है कालिंजर किला, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। कालिंजर फोर्ट को रिसेंटली आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय भू धरोहर घोषित किया है, यानी कि मतलब नेशनल जियो हेरिटेज साइट घोषित किया है। कौन सा? नेशनल जियो हेरिटेज साइट, राष्ट्रीय भू धरोहर स्थल, इसको आपको घोषित किया गया है। किसको? कालिंजर किले को। कालिंजर किला आपका कहाँ स्थित है? ये आपके बांदा में स्थित है और याद रखिएगा कि ये उत्तर प्रदेश की पहली आपकी ऐसी साइट है जिससे आपको राष्ट्रीय भू धरोहर घोषित किया गया है सरकार के द्वारा। तो बुंदेलखंड के विंध्यन पर्वतमाला क्षेत्र में आपका बांदा स्थित है और बांदा के पहाड़ी क्षेत्र में आपके कालिंजर किला आपका स्थित है। तो कालिंजर किला से रिलेटेड अब क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि ये आखिर इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं और साथ में ये लगा देगा आपका कि इसको आपका भू धरोहर स्थल घोषित किया गया है भारत सरकार द्वारा। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि चंदेल वंश के द्वारा इस पर शासन किया गया था। चंदेल वंश ने आपके जो कालिंजर किला है इस पर शासन किया था। 3री से 4वीं शताब्दी गुप्त काल के आसपास का आपका ये किला माना जाता है, कालिंजर का किला। बाद में जिसको चल के आपके चंदेल वंश ने भी इसमें कुछ निर्माण करे और इस पर राज भी किया। तो चंदेल वंश 9वीं से 13वीं शताब्दी के आसपास इस पर राज किया था आपके कालिंजर किला पे। फिर आगे चल के आपके दिल्ली सल्तनत ने 13वीं और से लेकर 16वीं शताब्दी के आसपास कुछ समय तक इस किले पे आपके नियंत्रण बना के रखा। अब देखिए, इस किले पे शासन करने के लिए बहुत सारे आपके राजा रजवाड़े आपके बहुत ज़्यादा पीछे पड़े हुए थे, क्योंकि इसकी लोकेशन आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। यहाँ से आपके नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों का कंट्रोल ये सेंटर के आसपास था, तो वो हो सकता था। इसी कारण की वजह से इसकी बहुत ज़्यादा आपकी स्पेशल लोकेशन की वजह से इतनी ज़्यादा मांग थी। बाद में दिल्ली सल्तनत इसमें राज किया। फिर मुग़ल काल में 16वीं से 17वीं शताब्दी के आसपास मुग़लों के अधीन आपका ये किला आया है। फिर बुंदेला शासक जो आपके हैं 17वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के आसपास बुंदेला राजाओं ने इस महत्वपूर्ण दुर्ग पे आपके क्या किया है? कब्जा किया था। एक चीज़ इसमें आपको याद रखनी है, ऐतिहासिक कुछ महत्व बातें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। शेर शाह सूरी की मृत्यु आपकी 1545 में कालिंजर किले पर आक्रमण के दौरान बारूद विस्फोट से घायल होने के बाद हो गई थी। किसकी? शेर शाह सूरी की। रणनीतिक महत्व, ये स्टेटमेंट की फॉर्म में आपको डायरेक्ट दे सकता है। रणनीतिक महत्व मैंने आपको बता ही दिया था। इसकी दीवारें बहुत ज़्यादा मजबूत थी और बहुत ज़्यादा पुराना आपका था। यह आपका इतने दिन तक क्यों टिका रहा है? इतने दिन तक ये आपका इसलिए टिका रहा है क्योंकि इसके नीचे आपकी ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जाती हैं। किसकी? ग्रेनाइट की चट्टानें आपकी कालिंजर किले के नीचे पाई जाती हैं, इसीलिए आपकी इसकी संरचना बहुत ज़्यादा मजबूत है। इसकी दीवारें बहुत ज़्यादा मजबूत है। बलुआ पत्थर इसके ऊपर पाया जाता है, जिसकी वजह से ये आपका अभी तक टिका हुआ है। बेसिक चीज़ें इसमें आपको यही याद रखनी है। और एक चीज़ इसमें याद रखना है आपको कि नीलकंठ मंदिर जो है आपका बहुत फेमस, नीलकंठ मंदिर जो बांदा में है, ये आपके कालिंजर किले के अंदर है। अब आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि नीलकंठ मंदिर आपके कौन से भगवान से रिलेटेड है, तो ये आपका प्राचीन शिव मंदिर है। कौन सा? प्राचीन आपका शिव मंदिर है। और पूछा जाए कि कौन सी शैली से आपको ये बनाया गया है, तो याद रखिए ये आपका नागर शैली से बनाया गया है। किससे? नागर शैली से बनाया गया है। एक आपका द्रविड़ शैली होती है जो दक्षिण भारत में बहुत फेमस है, उत्तर भारत में आपकी नागर शैली है, और वेशर शैली आपकी होती है जो मिक्स होती है दोनों शैली को मिला के। तो ये मंदिर आपका है नागर शैली से। कहाँ स्थित है? बांदा में, उत्तर प्रदेश। हाल ही में इसे आपके राष्ट्रीय भू धरोहर घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, न्यूज़ में आपके था, आ सकता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। तो अब ये हो गया है, आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है ये आपकी है
कि वाराणसी से आपकी भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत को हरी झंडी दिखाई गई है। अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल से ये आपकी क्रूज चलती है, जो आपके कहाँ पर है, वाराणसी से नमो घाट से आपकी चलाई गई है। अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलती है, इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिलता है, और जो एंड प्रोडक्ट होता है, जो आपका उप उत्पाद होता है, ये इसमें पानी निकलता है। मतलब कि इसमें प्रदूषण की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होती है, या फिर जीरो होती है, कह सकता हूँ, एक तरीके से जीरो होती है। तो अगर ये पूछा जाए कि आपकी कौन सी टेक्नोलॉजी से आपकी रन कर रही है, तो आपकी ये LTPEM टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा नाम, LTPEM टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म होता है लो टेम्परेचर प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है, इस तकनीक में आपके जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को लो टेम्परेचर में आपके रखा जाता है, जिससे बाद में इस तकनीक की हेल्प से उससे बिजली पैदा करी जाती है। तो ये आपका एक तकनीक है जिसका इस्तेमाल आपके वाराणसी के क्रूज में करा गया है। याद रखिएगा कि गंगा नदी से नमो घाट से लेकर ललित घाट तक आपका ये चलाई जाएगी क्रूज। और किसने आपके बनाया है इस क्रूज को, तो याद रखिएगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने, ये मेन नाम है, याद रखना है। और बाकी हरी झंडी इसको आपके सर्बानंद सोनोवाल ने करा था, जो आपके केंद्रीय मंत्री हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस आपको है कि इसमें याद रखिएगा कि इसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल का इस्तेमाल किया गया है, और लिथियम आयन बैटरी भी आपकी इमरजेंसी के लिए इसमें रखी गई है। दो चीज़ें आपको याद रखनी है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, ये हाइड्रोजन से रन करने वाली है, पहली क्रूज है आपकी जो भारत से पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत को, जिसको हरी झंडी दी गई है गंगा नदी पर वाराणसी में। होपफुली इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपको बता दिए, याद रखिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ ये आपके IWAI संस्था है, ये भी आपके निर्माण में काम आई थी, ठीक है। ईंधन कौन सी है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे कुछ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक डायरेक्टली आपको फ्रेम करा जा सकता है उत्तर प्रदेश स्पेशल में, आपके लेखपाल के एग्जामिनेशन में, तो इसे थोड़ा याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। हाल ही में आपकी IBM ने क्या करा है, गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर डाला है आपकी AI की मदद से, कहाँ पर, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। IBM इंटरनेशनल IBM जो आपके कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है, इसने AI की हेल्प लेकर आपके गवर्नमेंट इनोवेशन सेंटर उत्तर प्रदेश लखनऊ में डाला है। तो इसका बेसिकली आपका काम क्या है, इसका काम आपका ये है, इसके मुख्य उद्देश्य है कि डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत बनाएगा। ये बेसिकली AI की हेल्प से आपका जो गवर्नेंस हो रही है उसको और ज़्यादा बेहतर करने के लिए सरकार ने IBM के साथ हाथ मिलाया है। ये हमारी एक तरीके से जो हमें सुविधाएं हैं, सरकारी सुविधाएं हैं, इसको और बेहतर कर देगा, ये चीज़ याद रखिएगा। यह एक AI आधारित गवर्नमेंट टेक इनोवेशन सेंटर है, जो सरकार के कामकाज के तकनीकी मदद अधिक कुशल और प्रभावी बनाने के लिए समाधान विकसित करेगा। इसके लिए मुख्य उद्देश्य हैं आपके पारदर्शिता और जवाबदेही आपके बढ़ाएगा, डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करेगा, AI आधारित आपके स्केल बेस्ड समाधान को तैयार करेगा, और सरकारी विभागों की उत्पादकता को, दक्षता को बढ़ाएगा। ये इसके बेसिक काम है। कहाँ पर बनाया जाएगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने IBM के साथ ये साझा किया है। बेसिक चीज़ें थी, याद रखनी है। ये आपका आखिर किस उद्देश्य के तहत आपका लाया गया है, अगर आपसे पूछा जाए तो लखनऊ को जो हम AI सिटी बनाने के लिए एक कदम बढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए आपका ये बहुत बड़ा एक कदम होगा IBM के साथ साझा जो हमने करा है। UPAI मिशन को भी मिलेगा बल, आपके UPAI मिशन जो आपका है उसको भी आपके बल मिलने वाला है IBM के साथ साझेदारी करने के बाद। तो ये बहुत बड़ा आपका एक डील है जो हमने साइन करी है। होपफुली आपको समझ आया होगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कहाँ पर बनाई जाएगी, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ठीक है जी, अब चलते हैं अगला न्यूज़ की ओर। आपके गोरखपुर में इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने की सरकार ने पहल करी। इस समय अगर पूछा जाए तो प्रेजेंट टाइम में आपके कितने इंटरनेशनल स्टेडियम हैं, तो इंटरनेशनल स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम जो है आपके, ये है आपका भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम जो कि आपके लखनऊ में है, और एक है आपका ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है आपके कानपुर में। एक सैफई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी है जिसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करा जाता है, तो ये भी आपके सैफई में है, इटावा में है, याद रखिएगा। और निर्माणाधीन आपके दो हैं, कौन से हैं, वाराणसी इंटरनेशनल स्टेडियम जो सिर्फ बन के तैयार होने वाला है, मान के चलिए यूपी के इलेक्शन से पहले इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा, याद रखिएगा। और गोरखपुर इंटरनेशनल स्टेडियम की अब नींव रखी गई है
392 करोड़ रुपए कुल लागत इसमें लगने की अनुमान रखी गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो CSR फंड एक तरीके से जो योगदान करते हैं किसी भी सरकारी नीति की तरफ ताकि समाज का कल्याण हो सके, उस फंड से IOCL भी आपका 60 करोड़ रुपए लगाएगा आपके गोरखपुर इंटरनेशनल स्टेडियम में। 2027 दिसंबर तक इसे पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। ये याद रखिएगा, इसकी क्षमता आपकी 30,000 होगी। 30,000 लोग इसमें बैठ सकते हैं। इसमें अब बस यही चीज़ याद रखनी है, बाकी बेकार की चीज़ें आपको नहीं याद रखनी है। ये बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? पूर्वांचल में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करने के लिए आपके एग्जाम्पल है, और खिलाड़ियों को इसी के साथ ही आपके उत्तर प्रदेश में अब 4 इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हो जाएंगे नामित आपके, काना, कानपुर वाला, ठीक है, और उसके बाद वाराणसी और अब गोरखपुर वाला। तो ये 4 हो जाएंगे। याद रखिएगा, ये क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा आपका? गोरखपुर इंटरनेशनल स्टेडियम गोरखपुर में बनाया जाएगा। पूछ सकता है किसकी हेल्प से? तो IOCL की हेल्प से। याद रखिएगा, ये बेसिक चीज़ें हैं, याद रखनी है आपको, ठीक है। निर्माण एजेंसी आपकी है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट EPC नियंत्रण तंत्र। इसको टेंडर प्रक्रिया में रखा गया है। होपफुली आपको इसी को टेंडर मिलेगा। और कहाँ बनेगा आपके? पूछा जाए आपसे तो ताल नंदौर जो आपका है गोरखपुर में, गोरखपुर वाराणसी फ्लाईओवर के ये 4 लेन जो आपका हाईवे है, इसके किनारे आपके बनेगा। एयरपोर्ट से लगभग इसकी 24 किलोमीटर दूरी होगी। तो गोरखपुर के लिए बहुत बड़ी सौगात है आपके लिए। तो ये इंपॉर्टेंट था, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब चलते हैं आगे। अब हाल ही में आपकी एक पर्वतारोही हैं, कह सकता हूँ, जिन्होंने एवरेस्ट बेस कैंप तक साइकिल तक पहुँचने वाली पहली महिला आपकी बनी है, पहली भारतीय महिला बनी, जिनका नाम है दिव्या सिंह, ठीक है। अब इनका ये कहाँ से आपकी बिलोंग करती हैं? तो ये आपके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला से बिलोंग करती हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला से बिलोंग करती हैं। 24 मार्च 2026 को इन्होंने ये उपलब्धि आपकी हासिल करी थी। ये याद रखना है। इनके बारे में बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी कि कहाँ इनका जन्म हुआ है, कहाँ की हैं। दिव्या सिंह गोरखपुर की हैं। क्या किया इन्होंने? एवरेस्ट बेस कैंप से साइकिल पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो यही इनके सामने बिल्कुल आपको याद रखना है। बाकी चीज़ें इसमें जो रखी वो किसी काम की नहीं है। ये 1 लाइनर के फॉर्म में आपके एग्जाम में आ सकता है। अब चलते हैं आगे। आपका उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत आपकी महत्वाकांक्षी योजना चालू हो गई है, निवेश मित्र 3.0। ये एग्जाम में आपके डायरेक्टली पूछा जा सकता है। जिस तरीके से एग्जाम का स्तर बदल रहा है, अब वो 3-4 स्टेटमेंट के फॉर्म में, उसके बाद उसको 1-2 सही है, 2-3 सही है, 1-2-3 सही है, 1-2-3-4 सही है, ऐसे वाले जो क्रम में आते हैं उस फॉर्म में ये आपकी स्कीम पूछी जा सकती है। तो उत्तर प्रदेश की ये सिंगल विंडो निवेश सुविधा प्रणाली के लिए स्कीम लाई गई है। इसमें क्या होता है, जितने भी आपके स्टेप होते हैं, कोई भी आपका निवेश करने के लिए कोई कंपनी आती है तो उसको विभिन्न आपके कहे जाएँ तो मंत्रालयों में, उसके बाद ऑफिसेस के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से कई बार वो लोग निवेश करने से कतराते हैं। तो उसी को आसान करने के लिए इन्वेस्ट यूपी उत्तर प्रदेश सरकार आपकी ये पहल लेके आई है, निवेश मित्र योजना 3.0, जिसमें जो भी आपका निवेशक आएगा उसके लिए रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन अप्लाई करने की सुविधा, स्क्रूटनी, अप्रूवल और प्रमाण पत्र डाउनलोड करने की जो सुविधा है, ये डायरेक्टली आपकी एक सिंगल विंडो के थ्रू हो जाएगा। कंप्यूटर प्रक्रिया होगी, बहुत ही आसानी से अब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, जिसकी वजह से ज़्यादा समय नहीं लगेगा और उत्तर प्रदेश में निवेश की इससे आशंकाएँ कह सकते हैं कि अवसर और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट था निवेश मित्र योजना। इन्वेस्ट यूपी नोडल एजेंसी है इसकी, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये स्टार्ट करी है। तो होपफुली आपको ये बेसिक स्कीम थी, याद रखिएगा। निवेश मित्र स्कीम, इसका काम क्या होगा ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये इम्पॉर्टेंट थी। अब इससे आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो उत्तर प्रदेश का है, इसको और बेहतर कराने के लिए, उसको और बेहतर रैंक बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की ये स्कीम बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। लखनऊ बना उत्तर प्रदेश का पहला शहर जिसने 100% वैज्ञानिक कचरा प्रसंस्करण हासिल कर लिया है, ठीक है। 100% तरीके से आपका साइंस की हेल्प से कचरे को एक तरीके से समाप्त करने के लिए आपका जो पहला शहर बना है वो है आपका कौन सा? लखनऊ। याद रखिएगा, जनवरी 2026 में लखनऊ नगर निगम ने ये कर दिखाया है। याद रखिएगा, 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण हासिल किया है। 0 फ्रेश वेस्ट डंप सिटी आपका बन गया है उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, 0 फ्रेश वेस्ट डंप सिटी आपका बन गया है उत्तर प्रदेश। यह उपलब्धि आखिर उत्तर प्रदेश के लखनऊ को कैसे मिली है? शिवरी
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के शुरू होने से यह लक्ष्य प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा कि शिवरी आपका जो वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है ये चालू हुआ, उसके बाद आपका ये लक्ष्य 100% वाला कंप्लीट हुआ है। तो कुल प्रोसेसिंग क्षमता आपकी इस प्लांट की कितनी है, तो वो है आपकी टोटल कहा जाए तो 2100 मेट्रिक टन पर डे। कितना? 2100 मेट्रिक टन पर डे आपका ये प्रोसेस कर सकता है, कचरे को बाद में किसी उपयोगी काम में लाया जा सकता है। ठीक है, तो एक तरीके से इसमें क्या होता है, इसमें आपके कचरा जो है वो रिसाइकल करा जाता है, जो काम की चीज़ें निकाल ली जाती हैं, और जो आपकी बायोलॉजिकल चीज़ें होती हैं वो भी निकाल ली जाती हैं। फिर जो बची हुई चीज़ें हैं उसको जला दिया जाता है। ठीक है, एक तरीके से उसको गैस चैम्बर में रख के उसको जला दिया जाता है और उसको प्रोसेस किया जाता है। तो उसी का आपका ये क्षमता वाले जो प्लांट बने हैं शिवरी, जिसकी वजह से ये स्कीम आपकी अब 100% लागू हो पाई है उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में, जिससे 100% वैज्ञानिक कचरा प्रसंस्करण हासिल हो पाया है। इम्पॉर्टेंट था, याद रखिए कहाँ बना है, लखनऊ में बना है, पहला है आपका उत्तर प्रदेश का। ठीक, तो ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि टोटल अब जीआई टैग की जो आपकी संख्या हो गई उत्तर प्रदेश में वो कितनी हो गई है, 79। कितने आपकी जीआई टैग उत्तर प्रदेश में लेटेस्ट में मिले हैं, ये 2 न्यूज़ में हैं। मथुरा की जरी पोशाक और मेरठ का बिगुल, जिसको आपके हाल ही में जीआई टैग दिया गया था, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब मथुरा की आपकी जो जरी पोशाक है इसके बारे में जानिए होता क्या है। मथुरा की पारंपरिक जरी कढ़ाई वाली पोशाक साड़ियाँ, लहंगे, ओढ़नी और दुपट्टे आदि बनाने में काम आते हैं आपके। ये आपके हैंड से काम किया जाता है, हाथ की कारीगरी से आपकी जो कढ़ा जाता है उसी को आपको कहा जाता है। ये मथुरा की पारंपरिक आपकी कढ़ाई है। इतिहास का है, लगभग 300 साल पुराना आपकी ये इतिहास है, इसका बनाने का तरीका है, लगभग मुगल काल से बनाता आ रहा है आपका मथुरा ये, तो इसीलिए इसको जीआई टैग दिया गया था। खासियत है कि हाथ से की जाने वाली बारीक जरी कढ़ाई है, सोने चांदी के तारे का उपयोग करा जाता है, पारंपरिक डिज़ाइन, बेल बूटे, फूल, पत्ती, जाल का इसमें उपयोग करा जाता है। अब ये जो आपकी डिटेलिंग है ये एग्जामिनर पूछ सकता है, स्टेटमेंट के फॉर्म में देके पूछ सकता है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए। निर्माण क्षेत्र मुख्य रूप से मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्र में इसका आपका बनाया जाता है। ये कपड़ा कौन सा, जरी वाला पोशाक वाला कपड़ा। तो होपफुली ये आपको अब समझ आएगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश ने इसे जीआई टैग दिया है। और जो मेरठ का आपको जो एक बिगुल है, मेरठ के बिगुल को भी आपको जीआई टैग दिया गया है। ये क्या है, आपका मेरठ में बनने वाला पारंपरिक बिगुल बाजे का एक वाद्य यंत्र है जिसको जीआई टैग दिया गया है। इतिहास इसका है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश सेना के लिए मेरठ में बिगुल बनाए जाते थे। यहाँ की बिगुल का निर्माण परंपरा 150 वर्ष पुराने है। ये जो बिगुल है ये 1857 की क्रांति में भी इस्तेमाल हो चुका है। इस तरीके के बिगुल आपके इस्तेमाल हो चुके हैं जो अंग्रेज़ों के लिए कहाँ पर आपके मेरठ में बनाए जाते थे। तो उसको हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जीआई टैग आपके प्रदान किया है। खासियत इसकी होती है कि ये पीतल का आपका हस्त निर्मित होता है, पीतल से बनाया जाता है, वो भी हाथों से बनाया जाता है। विशेष ध्वनि गुणवत्ता और टिकाऊपन के लिए आपका ये बनाया गया है। पारंपरिक तकनीक से इसे तैयार किया गया है। मुख्य रूप से मेरठ और उसके आसपास के क्षेत्र में होता है। तो याद रखिएगा इसको जीआई टैग मिला है, और साथ में आपके मथुरा की जरी पोशाक को और मेरठ के बिगुल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, याद रखिएगा। तो अब चलते हैं आगे अगले न्यूज़ की ओर। अगला है आपका कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की एक वीरांगना यूनिट आपकी बनाई गई है जो महिलाओं की रक्षा के लिए आपके तैनात करी जाएगी। ये आपकी विशेष महिला इकाई है जो आपकी पुलिस यूनिट में रखी गई है, जिसका नाम है वीरांगना यूनिट। अब ये करेगा क्या, इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, आपात स्थिति में एक तरीके से आपका निर्भर रहना और महिला अपराधों को तेज़ी से रोकना, सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस बल का उपयोग करना जहां पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की आपकी कंडीशंस होती हैं वहां पर तैनात रहना और महिलाओं की सुरक्षा और ज़्यादा बढ़ाना। स्कूल, कॉलेज, बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक स्थल पर इनकी आपकी तैनाती करी जाएगी। ये आपके मार्शल आर्ट और डिफरेंट टाइप्स के जितने आपके आर्ट फॉर्म होते हैं इन सब में आपके निपुण होंगी। उन्हीं महिलाओं को आपकी वीरांगना यूनिट के तौर पे डिप्लॉय करा जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, होपफुली आपको ये स्कीम और ये जो था वीरांगना यूनिट पूछ लिया जाए किससे रिलेटेड है, तो आप अगर आएगा तो आप लोग सही करके आएंगे। चलते हैं आगे। अगला है आपका है कि लखनऊ में बना उत्तर प्रदेश का पहला आपका एस्ट्रोनॉमिकल पार्क। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहला एस्ट्रोनॉमिकल पार्क आपका बना है। याद रखिएगा ये कहाँ बनेगा आपके, ये चक गजरिया सिटी लखनऊ में बनेगा। लगभग 10 एकड़ की भूमि में इसका निर्माण आपका करा जाएगा।
उत्तर प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, UPCST और LDA के द्वारा मिलकर आपका ये बनाया जाएगा। मुख्य आकर्षण इसका केंद्र है कि 360 डिग्री का जो आपका डोम है, ये डिजिटल डोम थिएटर आपका बनाया जाएगा, जो आपके कई शहरों में, कई हरियाणा के एक शहर में प्रेजेंट है आपका। तो इसका डिजिटल डोम थिएटर, तो उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको इसका नाम पता हो। तो ये अब लखनऊ में भी बनेगा, आपके स्पेस म्यूजियम होगा, इसमें बड़े टेलीस्कोप होंगे, साइंस एक्टिविटी जोन होगा। बेसिकली अगर आपका एस्ट्रोनॉमिकल पार्क बन रहा है तो उसके आसपास ये मान के चलिए कि 10 एकड़ की भूमि अगर है तो उसमें आपके रात में जो लाइट होती है, रात में इलेक्ट्रिसिटी जो होती है जिसकी वजह से लाइट आपकी होती है, ये इस क्षेत्र में आपके प्रतिबंधित होगी। इसलिए प्रतिबंधित होगी क्योंकि जितना काला आपका अगर आसमान होगा रात में, उतना ही बेहतर आपकी एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटीज़ या फिर तारों का, आपका जो तारे देखते हैं आपके साइंटिस्ट लोग, तभी आपका एक तरीके से पूर्ण तरीके से सक्सेसफुल हो पाएगा। जैसे कि हेनले लद्दाख में आपका बनाया गया है, हेनले लद्दाख में आपके बनाया गया है, वहाँ पर यही है कि लाइट आपकी बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से आपके तारों का जो टेलीस्कोप से आपका विजन होता है ये बहुत ज़्यादा आपका साफ़ होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से कुछ आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी करा जाएगा। ये एक तरीके से उत्तर प्रदेश में विज्ञान शिक्षा को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देगा, ये इसको याद रखिएगा। 10 एकड़ की भूमि में गजरिया सिटी जो आपकी है, कहाँ पर है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में, वहाँ आपका बनाया जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन आपकी चालू करी गई है कटनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से आपके दुधवा नेशनल पार्क तक। ठीक है, इसमें आपका 360 डिग्री आपकी जो ट्रेन होती है, मतलब दोनों साइड से आपकी एक तरीके से कांच की होती है, ताकि पूरी तरीके से जंगल सफारी का एक तरीके से आनंद आपके जो यात्रीगण हैं वो लोग ले पाएँ आपके। ये कटनिया घाट से दुधवा नेशनल पार्क तक है, जिससे आपका एक तरीके से तराई क्षेत्र में पर्यटन को और ज़्यादा बढ़ावा कर देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार आपकी इस पहल को शुरू कर रहा है। ठीक है, मुख्य विशेषताएं इसकी हैं, जंगल और वन्य जीव के नज़दीक का अवलोकन हो सकता है, और इससे एक तरीके से आपकी आमदनी और साथ ही साथ एक तरीके से बोला जाए तो पर्यटन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ से स्टार्ट करी गई है? कटनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से दुधवा नेशनल पार्क तक। इसमें इंडियन रेलवेज का बहुत बड़ा रोल है, याद रखिएगा। ठीक है, पीलीभीत में आपका ये बना है, तराई क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो अब चलते हैं अपना आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लखनऊ में लगा भारत का सबसे बड़ा टाइटेनियम सुपर एलॉय प्लांट। सबसे बड़ा भारत का सुपर टाइटेनियम, अगर पूछूं आपसे सुपर एलॉय टाइटेनियम प्लांट आपका लगा है तो कहाँ लगा है? वो लगा है आपके भारत के लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बना है। याद रखिएगा किसने इसको स्थापित किया है? तो इसको स्थापित आपने किया है मिधानी ने। किसने? मिधानी ने। मिश्रा धातु निगम लिमिटेड, मिधानी ने करा है, मिश्रा धातु निगम लिमिटेड, ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, इसके आपको क्या क्या बनाए जाएंगे? इसमें आपके टाइटेनियम एलॉय बनाया जाएगा, सुपर एलॉय इसमें बनाया जाएगा, हाई एंड स्पेशलिटी मटेरियल होगा आपका, और रणनीतिक ग्रेड सामग्री आपकी बनाई जाएगी। अब ये जो यहाँ से जो मटेरियल बन के निकलेगा उसका इस्तेमाल आपका क्या होगा? उसका उपयोग होगा आपका फाइटर जो आपके एयरक्राफ्ट होते हैं उनको बनाने में। सुपर एलॉय से आपके फाइटर एयरक्राफ्ट बनते हैं, तो एक तरीके से उसका जो रॉ मटेरियल होगा ये आपके राजधानी लखनऊ में बनेगा। ठीक है, मिसाइल सिस्टम के लिए जो इसरो में आपकी मिसाइलें बनाई जाती हैं उसमें भी सुपर एलॉय का इस्तेमाल करा जाता है, टाइटेनियम ग्रेड के एलॉय का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी यहाँ से बन के जाएगा। तो नेवल सिस्टम के लिए जो आपकी शिप्स बनाई जाती हैं, कुछ आपकी पनडुब्बी बनाई जाती हैं, ये सभी चीज़ें बनाने के लिए जो आपका लोहा जो चाहिए, टाइटेनियम चाहिए, एलॉय चाहिए, ये अब आपका एक तरीके से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बन के जाएगा, जिसकी वजह से आपकी उत्तर प्रदेश की कहें तो स्टेट GDP भी बढ़ेगी और रोज़गार के साधन भी बढ़ेंगे, और इसकी वजह से उत्तर प्रदेश का नाम कुछ चुनिंदा शहरों में आएगा, एक तरीके से हम एक्सपोर्ट हब भी बन सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी आपकी उपलब्धि है। न्यूक्लियर सेक्टर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं वो बनाए जाते हैं आपके, तो उसमें आपके टाइटेनियम ग्रेड का जो एलॉय होता है उसका इस्तेमाल होता है। तो इन सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से कहा जाए बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट आपके उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है? लखनऊ में लगा हुआ है। अब इससे रिलेटेड मुझे लगता है जो भी न्यूज़ आपके अगर एग्जाम में आएगी तो हल्का सा दिमाग लगा के आप लोग वो क्वेश्चन सही कर सकते हैं।
बस ये नाम याद रखिएगा, कहाँ पर है, लखनऊ में, इसके उपयोग क्या है ये याद रखिएगा। ठीक है जी। उसके बाद जो आपकी अगली जो इस समय योजना न्यूज में है, जो करंट अफेयर्स के लिए थी, ये एग्ज़ाम में आ सकती है, मुझे लग रहा है कि आएगी, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना। इसमें क्या होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है यह एक तरीके से आपके ग्रामीण क्षेत्रों में बसें चलाने का सोच रही है। ग्रामीण क्षेत्र से बसों का चालन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो बसें आपकी वो शहरों से कनेक्ट करेंगी और आपका कहा जाए तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्ट करेगी और आपका एक तरीके से तहसील को कनेक्ट करेगी। इससे एक तरीके से जो लोग काम करने के लिए बाहर जाते हैं उनके लिए सुविधा बहुत ज़्यादा हो जाएगी और ट्रैवलिंग आपका बहुत ज़्यादा सही हो जाएगा। एक तरीके से ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी बहुत ज़्यादा बल देगा, जिसकी वजह से आपकी प्राइवेट जो आपके वाहन होते हैं कम चलेंगे, जिसकी वजह से प्रदूषण भी कम होगा। तो बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। लक्ष्य आपका है कि गांव-गांव तक सुरक्षित, सुलभ और सस्ती परिवहन सेवा उपलब्ध कराना इस योजना का आपका लक्ष्य है। याद रखिएगा, इसमें कौन कौन लाभान्वित होगा? आपका ग्रामीण नागरिक होंगे, छात्र, छोटे व्यापारी, मरीज, स्वरोजगार से जुड़ने वाले युवा, ये सब लोग आपके इससे लाभान्वित होने वाले हैं। बहुत ही महत्वाकांक्षी आपकी योजना है मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, जो कि 2026 में आपकी लाई गई है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये स्कीम पूछ लेगा, पूछेगा कौन से आपके स्टेट में लागू करी गई है। अच्छा, इसका पूछ लेगा इसका काम क्या है, 3-4 आपको ऑप्शन दे देगा और घुमा के पूछ सकता है। तो होपफुली अगर आएगा तो आप लोग इसे सही करके आएंगे। अब लास्ट हम लोग आपका देख लेते हैं, जो मेरे ख्याल से करंट अफेयर्स के इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल में क्वेश्चन बनेगा तो उसमें आपके स्टेटमेंट के फॉर्म में दिख सकते हैं आपको। आपकी BHU में वैदिक क्लॉक, भारत की पहली वैदिक क्लॉक आपकी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लगाई गई है। याद रखिएगा, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को सम्मान और आधुनिक तकनीक का एक तरीके से सम्मान देने के लिए इसको लगाया गया है। ये प्योर आपकी वैदिक क्लॉक लकड़ी से बनी हुई है। किससे? वुडन ब्लॉक से बनी हुई है, पर उकेरे गए वैदिक मंत्र का सूक्त है। ये आपका इस तरीके से एक तरीके से वैदिक सूत्र जो आपके हैं ये इसमें उकेले गए हैं। लकड़ी के आपके जो वुडन ब्लॉक हैं उसमें ये लॉक विशेष रूप से तैयार कर BHU परिसर पर लगाए गए हैं। उद्देश्य है कि भारत की वैदिक संस्कृति, ज्ञान और मूल्यों को प्रदर्शित करना इसका काम है। याद रखिएगा कि BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में आपका इसको लगाया गया है। ठीक है, हाल ही में 2025 में इसका उद्घाटन करा गया था। ठीक है, अब इसका महत्व क्या है, पूछा जाए इसका महत्व क्या है? प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को आधुनिक पीढ़ी तक जोड़ना इसका मेन महत्व है। BHU की संस्कृति शिक्षा चित्रित कर परंपरा को सुदृढ़ करना इसका काम है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देना भी इस जो आपकी वैदिक क्लॉक लगी है इसका मेजर काम है। ठीक है, अगर इसमें एक QR कोड भी आपका लगाया जाएगा, इस QR कोड को स्कैन करके मंत्र के अर्थ की जानकारी आप पता कर सकते हैं। जो भी मंत्र लिखा है इसको आसानी से समझने के लिए यहाँ QR कोड होगा, अगर उसको स्कैन करेंगे तो मंत्रों का आप एक तरीके से क्या मतलब होता है वो आप पता कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से इम्पॉर्टेंट है आपका, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसी तरीके से हमने आपके जो इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा न्यूज में रहने वाली चीज़ें थी, जो आपके उत्तर प्रदेश के लेखपाल एग्जामिनेशन में मुझे लग रहा है कि आपको ये क्वेश्चन, इनमें से 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जरूर गारंटी है आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको एक बार ढंग से फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, लास्ट टाइम में आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। और इसी चैनल पर मैंने आपकी उत्तर प्रदेश की और केंद्र सरकार की योजनाओं की वीडियो बना रखी है, बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं जो आपके एग्जाम में गारंटी आने वाली हैं, उसका वीडियो आप लोग देख लीजिए। और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का मैराथन मैंने बनाया है, और साथ ही में पॉलिटिकल लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं मैराथन के रूप में, वो भी आप देख सकते हैं। अर्थव्यवस्था से रिलेटेड 2 वीडियो मैंने डाली हैं, वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं। मतलब मोटा मोटा एक तरीके से देखा जाए कि इन आपको 7-8 वीडियो में आपके 20 से 25 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके कवर होने वाले हैं, ये मान के चलिए। तो थोड़ा इन वीडियोज़ को सीरियसली लीजिए। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ये मुझे बहुत ज़्यादा आपका सपोर्ट देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।